छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। महासमुंद के एनपीपीजी कॉलेज मैदान में हुआ कार्यक्रम। पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े। डिप्टी सीएम विजय शर्मा एक दिवसीय कवर्धा प्रवास पर। डिप्टी सीएम ने महिला थाने का किया शुभारंभ। त्वरित समाधान केंद्र बना महिला थाना। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे दुर्ग पहुंची। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा की। सरोज पांडे ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बेमेतरा में क्रेशर प्लांट का विरोध। प्लांट बंद करने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरे का अलर्ट। अगले 3 दिनों तक चलेगी ठंडी हवा। 3 डिग्री तक लुढ़केगा न्यूनतम तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे आज दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने अपने जल परिसर स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं सहित गणमान्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा, चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे के सवाल पर उन्होंने कहा, जिस तरीके से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है वे सरासर गलत है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गए हैं, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पार्टी के दायित्व के कारण मेरा बाहर रहना हुआ और बहुत लंबे समय के बाद में मैं दुर्ग शहर में आई। बहुत लोगों से मिलना था। नगरीय निकाय चुनाव सामने है और कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात का ये कार्यक्रम था। कोई विशेष नहीं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रहेगा भाजपा का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है और पूरे नगरीय निकाय जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में हम बेहद मजबूत स्थिति में है। आने वाले समय में सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनेंगे, पार्षद बनेंगे और हम यहाँ पर विकास की एक नई शुरुआत करेंगे। आरक्षण को कांग्रेस को विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार की बात कह रही है, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात पर कहीं आधार है। तथ्यहीन बात कर रहे हैं। बहुत स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी है और ओबीसी के विषय को बार बार पार्टी उठाने की कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मैं इस पे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस वर्ग का भला नहीं किया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा गुरुवार को एक दिवसीय कवर्धा प्रवास पर रहे। इस दौरान जिले के प्रथम महिला थाना का शुभारंभ किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुसार डिप्टी सीएम के विशेष पहल से कवर्धा में महिला थाना की शुरुआत की गई है। वहीं आपको बता दें कि यह थाना जिले का पहला महिला थाना होगा, जहाँ न केवल महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम में सहायक होगा, बल्कि उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करेगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने थाने का शुभारंभ करने के बाद उप निरीक्षक को थाना प्रभारी का विधिवत पदभार ग्रहण कराया। बहुप्रतीक्षित विषय था। भारतीय जनता पार्टी के विगत चुनाव के घोषणा पत्र का भी विषय था। ये बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया था कि महिला सुरक्षा के नाते आने वाली अगर सरकार बनती है तो हर जिले में महिला थाना प्रारंभ किया जाएगा और मोदी की गारंटी के एक और विषय को पूर्ण करते हुए प्रारंभ करते हुए आज कवर्धा से महिला थाना का प्रारंभ हुआ है। 5 ऐसे थानों की स्वीकृति मिली हुई है विभाग को, जिसमें पहला जशपुर, रायगढ़, कवर्धा, राजनांदगांव और जगदलपुर, ऐसे 5 स्थानों पर महिला थानों की स्वीकृति मिली हुई है। शीघ्रता से ही अन्य जिलों में भी महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। थाने वेल इक्विप्ड है। आज कवर्धा के थाने में एक एसआई को पदभार देते हुए उनके अंडर में 5 और एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ऐसे 22 लोग और हैं। मतलब कुल मिलाकर 23 लोगों का स्टाफ है जो आज यहाँ पर काम शुरू कर रहा है।
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने आज विधानसभा वासियों की मांग को पूरा करते हुए पंडरिया हरी नाला पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। वहीं पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने इस सौगात के लिए जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि हरी नाला पुल निर्माण का कार्य भूमि पूजन शुरू किया गया। पंडरिया के लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ता था, जिसके कारण बारिश के मौसम में इस नाले में पानी ओवरफ्लो होने की वजह से आवागमन बाधित होता था, जिसे देखते हुए हरी नाला पुल निर्माण के लिए लगातार विधायक भावना बोहरा द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद तेज कर दी है। वहीं मैदानी अमला इस बार पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है और कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। किसानों से अधिक धान तोल की शिकायत के बाद अब धमधा धान खरीदी केंद्र में हमालों द्वारा धान तोलने के लिए पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है और किसान परेशान हो रहे हैं। इसका खुलासा खुद किसान कर रहे हैं। इस मामले पर समिति प्रबंधक अजय ताम्रकार मीडिया से बचते हुए नजर आए। कोरिया जिले में धान खरीदी 31 जनवरी तक की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान पर नजर रखने के लिए टीम गठित की गई है और लगातार प्रशासन की ओर से अवैध धान पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि तहसीलदार सहायक जिला खाद्य अधिकारी के द्वारा पटना थाना के पास 2 पिकअप धान को पकड़ा गया है और दस्तावेज मांगे गए, लेकिन पिकअप चालकों के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर दोनों पिकअप को जब्त करने की कार्रवाई की गई। सहायक खाद्य अधिकारी के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। थाना के अंतर्गत डबरीपारा के पास 2 पिकअप वाहन को हम लोगों ने रोका। मैं और तहसीलदार साहब थे साथ में। रोका, ड्राइवर से पूछताछ किया कि कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए हमने उसको जब्त करके अभी थाना में दे दिया है। और ये आशंका है कि ये जो धान है ये अवैध रूप से धान खरीदी केंद्र में खपाए जाने के लिए ले जाया जा रहा था। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि जिले के अंदर कहीं ना कहीं खपाने की इनकी कोशिश थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। नहीं, एक्चुअल में ड्राइवर सही से नहीं बता पा रहे हैं। ड्राइवर जो है गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इसी आधार पर हमको शंका हुआ, तो इसी आधार पर हम लेकर आए हैं। खबर दुर्ग से है, जहां पहचान छुपाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। दुर्ग निवासी युवक के शादी करने के बाद दुल्हन फरार हो गई। आपको बता दें कि आरोपी दुल्हन के फर्जी भाई को पकड़ने में कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है। कुछ माह पूर्व एक नई नवेली दुल्हन ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर शादी की और ससुराल वालों के साथ ठगी की। इस मामले में दुल्हन के कथित भाई संतोष शर्मा, जो कि संतोष जैन नाम रखकर भाई बना हुआ था, जिसको दुर्ग पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी दुल्हन और कथित रिश्तेदारों से शादी के खर्चे के नाम पर 17,50,000 रुपए भी ले लिए गए और पीड़ित ने आशंका जताई है कि यह गिरोह है जो शादी के बाद संपत्ति हड़पने का काम करते हैं। दुर्ग कोतवाली पुलिस आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। मामला है, यहाँ पे प्राप्ति के द्वारा शिकायत किया गया था कि उसके द्वारा ठगी करके, झूठ बोल करके, झूठी जानकारी देके उसके साथ एक विवाह का षड्यंत्र किया गया था और उसके बाद जो सभी लोगों ने उसके विश्वास को हासिल करके उसके साथ ठगी करके वो यहाँ से मतलब फरार हो गए थे। तो पुलिस ने इसमें अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज करने के पश्चात पुलिस ने एक आरोपी को इंदौर से भी गिरफ्तार किया है और उसमें आगे की कार्रवाई भी चल रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बेमेतरा से, जहां क्रेशर प्लांट का विरोध किया जा रहा है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम कोतवा का है, जहां क्रेशर प्लांट की शिकायत को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने गांव में संचालित क्रेशर प्लांट को बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीएन मिनरल प्लांट संचालित हो रही क्रेशर प्लांट में ब्लास्टिंग की जाती है और जिससे मकान में दरारें पड़ रही हैं। वहीं पीने योग्य पानी भी दूषित हो रहा है। डस्ट की वजह से स्वास्थ्य समस्याओं से गांव के ग्रामीणों के
जीवन घिर रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएम मिनरल्स है कोडवा में, उसका जो परमिशन है फ्लाई एश ईटा के लिए मिला था और वहां अवैध रूप से अवैध तरीके से क्रेशर प्लांट डाला गया है और 24 घंटा उसको चलाया जा रहा है, जिसके कारण वो जो धूल डस्ट है ना, वहाँ पासी में खाने का ढाबा है, मस्जिद है, मंदिर है, स्कूल है, पूरा बस्ती लगा हुआ है, सबको परेशानी होता है। प्लस अभी होल्को ब्लास्टिंग, इतना बोर ब्लास्टिंग किया जा रहा है, उससे घरों में दरार पड़ रहा है। पीने का जो पानी है वो पूरा खराब हो रहा है, साफ पानी भी नहीं निकल रहा है बोरिंग से जो है। इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब के पास आवेदन लेके, तो उनका जो आदमी है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वहां भी हम लोगों को धमकाया, यहाँ कलेक्टेड में भी आके हम लोगों को धमकाया जा रहा है। क्या उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम, दिन रात वो क्या अपना ये चल रहा है क्रेशर होल्को ब्लास्टिंग सब, और क्या अभी बच्चे लोग को भी बहुत ज्यादा प्रभावित पड़ने लगा है, किसी का तबीयत, किसी का और कुछ। और क्या है जैसे जैसे कि अपना अपन नया घर बना रहे हैं, नए घर में भी मतलब दरार आ रहा है मैडम। और ये खदान के बाबत से लेकर आया हूँ, खदान हमारे प्रॉब्लम बन गई भाई, कोदवा के लिए समस्या बन गई। यहाँ करेक्टर चल रहा है, हम पाउडर उड़ रहा है, उसका करेक्टर का जो पेड़ता है पत्थर उसका कंकड़ वो मिट्टी उट्टी, और वो बोरवे चल रहा है, उसमें मकान में भी दरार आ रहा है, पानी भी दूषित हो रहा है। और पूरा घर द्वार पूरा करे खोते, छोटे छोटे बाल बच्चा खदान जब प्लास्टिक होते ना, तो वही कारण होते, तो घर में पूरा करे खोते, और करे खोते गंदा गंदा पानी निकलते बोर में। और ये प्रकार है, जब सब लोग इंदिरा आवास देते, जब गरीब है अमीर है बोल दे कि इंदिरा आवास देना चाहिए, काश के सुन के सब करके तो जेकर मिले है, फिर 2 बार 3 बार पूरा इंदिरा आवास मिले, जेल नहीं मिले तो देखो बार इंदिरा आवास मिला। कोदवा ग्राम के भी लोग पहुंचे थे, उनकी शिकायत थी कि अवैध रूप से जो है संचालित हो रहा है करके, तो हमने खनिज अधिकारी को उसमें निर्देशित किया है कि वो जो है जांच कर अपना प्रतिवेदन देकर। दूसरी बात यह है कि कोदवा जो प्लांट के उनके जो मालिक लोग हैं, वो जो ग्रामीण है उनको ही कलेक्टर परिसर में धमकी दे रहे हैं शिकायत न करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कलेक्टर परिसर में कोई किसी को धमकी दे, और यदि ऐसा है तो उनको पुलिस में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। महासमुंद पुलिस ने पिथौरा में हुई साइबर ठगी का खुलासा किया है। आरोपियों के द्वारा प्रार्थी की भतीजी की सहेली और रिश्तेदार होना बताकर एक्सीडेंट इलाज के नाम से पैसे की जरूरत के नाम पर साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है। प्रार्थी से 7,27,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर भिलाई से है, जहां रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बता दें कि जमानत मुचलके पर छोड़ने के एवज में रकम की मांग करना प्रधान आरक्षक और बंछोर को भारी पड़ गया है, जिसे एसपी ने निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा, वाहन बिक्री के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश के बड़े राज्यों की बराबरी कर रहा है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में अधिक धान खरीदी का असर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में वृद्धि के रूप में दिखाई देगा। वहीं पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश में सर्वाधिक 18,57,000% ग्रेड दर्ज की थी। तो अच्छी बारिश हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 145 लाख मीट्रिक टन धान जो पिछले साल खरीदे थे, इस साल उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल 24,72,000 किसान अपना पंजीयन कराए थे, उतना किसान धान बेचे थे। इस साल 27 लाख किसान पंजीयन कराए हैं और करीब 1.25 लाख हेक्टेयर धान का रकबा में बढ़ोतरी भी हुआ है।
और हमको लगता है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों को खरीदनी पड़ेगी। तो किसानों के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो आपका व्हीकल भी ज्यादा बिकेगा। जिस तरह से लास्ट ईयर हमारा ये छत्तीसगढ़ व्हीकल बिक्री में भी टॉप में रहा पूरे देश में, और पिछले साल जो एक्सपो लगा था उसमें 10,000 व्हीकल की बिक्री हुई थी और करीब रोड टैक्स में सरकार को 300% का इजाफा हुआ था और प्रदेश के जीएसटी में 500% का इजाफा हुआ था। और इस साल तो हम लोग लाइफ टाइम टैक्स में भी 50% छूट दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि पिछले साल का टारगेट इस साल दुगुना होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बघेल बोले, कल कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन था। नए भवन का उद्घाटन मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने किया है। हमारे प्रभारी सचिन पायलट ने यहाँ बैठक भी की है और मुख्य चर्चा यह थी कि सरकार चुनाव कराएगी या नहीं, क्योंकि मतदाता सूची 15 तारीख को प्रकाशित होनी थी और अब इसे 18 तारीख तक टाल दिया गया है। इससे ये संकेत मिलता है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, चाहे वह नगर निकायों के लिए हो या पंचायतों के लिए हो। खड़गे जी और सोनिया जी ने उसको इनाग्रेट किया इंदिरा भवन के नाम से और बहुत बढ़िया बन पड़ा है। सभी लोगों के, चाहे वो महासचिव हो, सचिव हो, प्रभारी हो, मीडिया के लोग हों, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, सबके बैठने की व्यवस्था, तो सुव्यवस्थित एक सुसज्जित एक भवन का लोकार्पण कल सोनिया जी और खड़गे जी ने किया। कल चूंकि हम लोग सब थे ही और हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के यहाँ बैठे भी थे, मुख्य रूप से बात यही होती रही कि चुनाव सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी, क्योंकि 15 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन होना था, अब वो कल के 18 तारीख हो गया। कुल मिला के जो एक एक दिन तक के तारीख पे तारीख दे रहे हैं, इससे ये संकेत मिल रहा है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायत हो, ये दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच गुरुवार शाम को मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, संख्या और भी ज्यादा अभी बढ़ सकती है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के करीब 1500 जवानों ने इलाके को घेर रखा है और बता दें कि सुबह से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। कल बीजापुर सुकमा सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस संयुक्त ऑपरेशन में 12 नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं सुरक्षा बलों के साहस को नमन करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है और हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और कल ही बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके ज्वाइंट ऑपरेशन में
12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। दोनों ही जवान स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से हैं और एक लद्दाख से हैं और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही दोनों पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इनके घर पर भी बात हो गई है, मैंने भी इनसे बात की, उनको पूरा विश्वास है। हालांकि एक जवान के पैर में बड़ी गंभीर चोट है, लेकिन पैर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बताया है। एक जवान के आंख में बड़ी गंभीर चोट है, कल ऑपरेशन हो गया है और अब वो स्थिति स्पष्ट होगी आज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।